हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड, मैं हूँ रूही। और जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे मैं जो भी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स हैं, लाइक यूपी टीजीटी पीजीटी एंड केवीएस, नवोदय विद्यालय एनवीएस और डी ट्रिपल एसबी एलटी ग्रेड, इन सब की बायोलॉजी एंड अभी जो डी ट्रिपल एसबी की जो वैकेंसीज आई हुई हैं उसमें जो नेचुरल साइंस के लिए मैं जो सब्जेक्ट है वो आपको इस पे कवर करवा रही हूँ फ्रेंड। और डी ट्रिपल एसबी का 2018 का जितना भी क्वेश्चन पेपर है, जो पार्ट ए और पार्ट बी है, जिसमें कि आपकी नेचुरल साइंस है पार्ट बी में कोर वो, और जो पार्ट ए है जिसमें जनरल अवेयरनेस है, जनरल और न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग एबिलिटी है, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश है, ये सारी चीज़ें ही मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो फ्रेंड, आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए और यूट्यूब पे जो चैनल है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ इसलिए क्योंकि आप जितने भी सारे मेरे लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ, मैं तुरंत ही अपलोड कर देती हूँ, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मेरा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड, ये बिल्कुल जेन्युइन है और आपको यहाँ पे कुछ भी कोई भी चीज़ें एग्ज़ाम से हट करके आपको नहीं मिलेंगी। ओनली प्योर आपकी प्रिपरेशन जो होगी वो एग्ज़ाम की होगी। और फ्रेंड, चलिए आज मैं यहाँ पे सॉइल पोल्यूशन लेकर के आई हूँ फिर से। तो सॉइल पोल्यूशन में देख लेते हूँ कि क्या है। पहला जो क्वेश्चन है हमारा जो 43 है, स्टडी दी गिवन डायग्राम एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको डायग्राम स्टडी करनी है। तो देखिए यहाँ पे है ह्यूमन बीइंग, फिर जो टॉप पे है, देन उसके बाद हम आते हैं बेस की तरफ। तो लार्जेस्ट फिश, देन लार्जर फिश, देन लार्ज फिश, स्मॉल फिश, एक्वाटिक प्लांट एंड मॉलिक्यूलर लेवल। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है फ्रेंड, विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अबाउट द फिगर। अब ऑप्शन ए है द हाईली परसिस्टेंट टॉक्सिन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर ट्रॉपिक लेवल टू लोअर ट्रॉपिक लेवल। फिर बी है एट ईच ट्रॉपिक लेवल द पोल्यूटेंट्स गेट अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स कंसनट्रेटेड। फिर उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट है हमारे पास सी, द लेवल ऑफ पोल्यूटेंट इज मैक्सिमम एट मॉलिक्यूलर लेवल एंड मिनिमम इन ह्यूमन बीइंग्स। फिर डी है रिपीटेड यूज ऑफ टॉक्सिन्स reduces इट्स कंसनट्रेशन एट हाईएस्ट लेवल। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो हमारे पास जो 43 है उसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो 43 है उसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं कि बी ऑप्शन हमारे पास क्या था। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो ही करेक्ट हो जाएगा जो हमने पढ़ा था कि एट ईच ट्रॉपिक लेवल दी पोल्यूटेंट्स गेट अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स कंसनट्रेटेड। और यही ऑप्शन जो था, जैसे ही रीड किया वैसे ही समझ में आ गया कि यही करेक्ट होगा कि हर ट्रॉपिक लेवल पे जो पोल्यूटेंट होता है वो 10 टाइम कंसनट्रेटेड हो जाता है। तो बी बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 44, एज डीडीटी पासेज इनटू फूड चेन इट्स कंसंट्रेशन, ऑप्शन ए रिमेन सेम, बी डिक्रीजेस, सी बिकम ज़ीरो एंड डी इंक्रीजेस। तो फ्रेंड देखिए, अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट भी है डीडीटी के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो होती है फूड चेन में, इसकी जो कंसंट्रेशन होती है जैसे जैसे फूड चेन में पास होता है ये इंक्रीज़ करती जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ इंडस्ट्रियल वेस्ट के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। ये है हमारे पास कॉलम 1 और कॉलम 2 है। तो देख लेते हैं ए बी सी डी। इसमें क्या है, टॉक्सिक हेवी मेटल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फिर ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, डी है प्लांट न्यूट्रिएंट्स। फिर 1 है हमारे पास कॉलम 2 में डोमेस्टिक सीवेज, 2 है इंडस्ट्रीज एंड केमिकल फैक्ट्रीज, फिर 3rd है फ्रेंड केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड 4th है डिस्चार्ज फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ही मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे इसको देखने से पता चल रहा है फ्रेंड, जो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डी देख लीजिए आप क्या है, डी है यहाँ पे जो ए है उसकी जो मैचिंग होगी वो 2 से होगी। मैं एक बार फिर दिखा देती हूँ आपको, ये ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे टॉक्सिक हेवी मेटल जो है वो इंडस्ट्री और केमिकल फैक्ट्री से रिलीज़ होते हैं। एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कहाँ पाए जाएंगे, डोमेस्टिक सीवेज में। जो भी अभी हम जो इसके पहले जो लेक्चर था मेरा उसमें जो मैंने बीओडी की बात की थी और डिजॉल्व ऑक्सीजन की बात की थी, तो डोमेस्टिक सीवेज में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा जो सी है उसके लिए करेक्ट हो जाएगा डिस्चार्ज फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज। एंड जो डी है प्लांट न्यूट्रिएंट्स केमिकल फर्टिलाइजर्स।
तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंड कौन सा हमारे पास है। यहाँ पे 45 के बाद 46 है। विच ऑफ दीज आर बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स? ऑप्शन 1 पेस्टिसाइड्स, 2 है मर्क्यूरिक सॉल्ट्स, 3 सीवेज और 4 है रेडियो एक्टिव वेस्ट। अब देखिए 46 का जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, सिर्फ जो सीवेज होता है ना फ्रेंड, यानी कि डी, या जो थर्ड ओनली, ये जो सीवेज है यही सिर्फ बायोडिग्रेडेबल होता है, इसमें से बाकी कुछ भी बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स ऐसे पोल्यूटेंट होते हैं जो जब रिलीज़ होते हैं तो वो मिट्टी में मिल जाते हैं और हमारे जो इन्वायरमेंट को है वो हार्म नहीं पहुंचाते। जैसे कि अगर आपने सब्जी का छिलका फेंका या भी कोई भी फ्रूट सड़ा गड़ा कोई भी चीज़ जो वेस्ट है किचन की वो फेंक दी, तो क्या होती है वो कुछ दिनों बाद वो मिट्टी में मिल जाती है, खाद बन जाती है, तो इस तरीके से बायोडिग्रेडेबल हो जाती है। जो कागज़ है, सेलुलोज होता है उसमें, वो भी आपका मिक्स हो जाता है मिट्टी में। वो जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोजिशन करते हैं उनके द्वारा वो अपघटित कर दिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे अब हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो गया है डी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 47 है, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड मार्क द अप्रोप्रिएट चॉइस। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। तो यहाँ पे ए है बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, बी है नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, सी प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड डी है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास कॉलम 2 है उसमें है 1 DDT, 2 SO2, 3 पैन और 4 है सीवेज। तो देखिए फ्रेंड, मैं इसका यहाँ पे जो भी ऑप्शन है आपको सीधे बताना चाहती हूँ। यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, तो जो ये क्वेश्चन है फ्रेंड उसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। और ये जो, एक मिनट फ्रेंड रुक जाइएगा, यहाँ पे 47 का है, तो 47 का आपके पास डी बिल्कुल करेक्ट होने जा रहा है 47 का। तो देख लेते हैं डी को देखते हैं कि क्या है ये। और ये ए है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, और जो कहाँ पर जो क्या है सीवेज है। और देन बी है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, ये DDT है। एंड सी है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, ये SO2 है। एंड डी है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, ये पैन है। तो नेक्स्ट हमारे पास है ग्रीन केमिस्ट्री से क्वेश्चन। यहाँ पे देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इन्वॉल्व ग्रीन केमिस्ट्री। ऑप्शन ये यहाँ पे पॉइंट वाइज है, पॉइंट है सब्स्टिट्यूट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बाय इन्वायरमेंटल फ्रेंडली HFCs एंड अदर कंपाउंड्स। फिर 2 है रिप्लेस हेलोजनेटेड सॉल्वेंट बाय लिक्विड CO2 फॉर ड्राई क्लीनिंग। 3 है यूज़ ऑफ H2O2 फॉर ब्लीचिंग इंस्टेड ऑफ Cl2। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड 48 का जो क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो इसमें से हमारे पास ऑप्शन A B C एंड D दे रखे हैं, तो 48 का यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे 1 वाला जो पॉइंट है वो और 2 एंड 3, तो ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड अब देखिए यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूँ, ये जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री होती है ये बायोलॉजी में भी आती है और आपके केमिस्ट्री का भी एक पोर्शन है, तो इसको आप दोनों के लिए कंबाइन पढ़ सकते हैं। ओके, इसके क्वेश्चन इन्वायरमेंटल जो केमिस्ट्री है उसके आपके इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में भी क्वेश्चन आते हैं। और मैंने नेचुरल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है उसमें आप देख सकते हैं कि कुछ पार्ट जो है, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो क्या हैं, पूरे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से हैं, जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल भी पूछा गया था, आपका मॉन्ट्रियल भी पूछा गया था, ग्रीन हाउस गैस, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रीन केमिस्ट्री इन्वॉल्व्स ग्रीन केमिस्ट्री इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ केमिकल ऑफ आवर डेली यूज़ फ्रॉम ग्रीन हाउस गैस। B है such chemical processes in which green plants are used. C those reactions which are biological origin. D use of non-toxic reagents and solvents to produce environmental friendly products. तो ग्रीन केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम लोग D है use of non-toxic reagents and solvents to produce environment friendly products। ठीक है, इनका जो यूज़ होता है वो इन्वॉल्व होता है कि नॉन टॉक्सिक एजेंट का यूज़ करेंगे और ऐसे जो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होंगे, जैसे कि जूट बैग्स यूज़ कर लें, पेपर बैग्स यूज़ कर लें,
प्लास्टिक बैग्स को नो कहें, से नो टू प्लास्टिक बैग्स। घर से जाएं तो अपना खुद का एक बैग लेकर के जाएं, कोई भी झोला या कोई भी जो आपके पास हो बैग वो लेकर जाइए, उसमें लेकर के आ जाइए सामान, फिर उसको यूज़ कर लीजिए, रीयूज़ करिए, बट से नो टू प्लास्टिक। चलिए नेक्स्ट हमारे पास 50 क्वेश्चन है। 50 वाला है यहाँ पे फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री? ए फोटो केमिस्ट्री, बी सोनो केमिस्ट्री, सी न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड डी है बायो केमिस्ट्री। तो यहाँ पे हमारे पास जो सी है न्यूक्लियर केमिस्ट्री वो ग्रीन केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, बाकी फोटो केमिस्ट्री, सोनो केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री ग्रीन केमिस्ट्री का पार्ट है। ग्रीन केमिस्ट्री जो है वो ऐसी केमिस्ट्री है जो कि एनवायरनमेंट में जो आपका पोल्यूशन होता है उसको क्या करती है, मिनिमाइज़ करने की कोशिश करती है। ऐसी चीज़ें और ऐसे प्रोडक्ट जो कि एनवायरनमेंट के लिए लेस हार्मफुल हों या बहुत ही कम हार्मफुल हों, ना हार्मफुल हों, ओके। बल्कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में तो आपको पता ही है कि किस तरीके के रेडिएशंस और ये जो आपके रेडियोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं ये सारे सब यूज़ किए जाते हैं। इवन जो आपका एटॉमिक बॉम्ब वगैरह है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, ये सारे भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री से ही रिलेटेड हैं। तो देखिए फ्रेंड, आज का ये लेक्चर यहीं पे एंड हो चुका है, और जो कि 2 पार्ट में है, और एक पार्ट शॉर्ट है और एक ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग दोनों देखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, सेफ रहिएगा। लेक्चर को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और इस पैंडमिक में, इस टाइम पे एक दूसरे की हेल्प करिए। और थैंक यू सो मच।